इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर बाली एक जगह है जहाँ पर 95% लोग हिंदू रहते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं। और यहाँ पर एक जगह है, एक दिन का टूर बनता है उल्लुवातु टेम्पल। ये उल्लुवातु टेम्पल जो है, इसके पास एक जगह बनती है जहाँ पर एक बहुत शानदार डांस होता है, परफॉर्मेंस होती है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट लाइव, और इसके बारे में सारी बातें भी आपको कर रहे हैं। इस डांस का नाम होता है किकैक डांस। इसमें कोई म्यूज़िक, कोई ड्रम, कोई गाना, कोई संगीत नहीं होता, फुल्ली पैक होता है। 2 शो होते हैं। दिस इज़ दी एंट्री। ये इनिशियल स्टेज हो रही है। आपको चारों तरफ मैंने दिखाया फुल्ली ऑक्युपाइड है, एक लोगों के एक्स्ट्रा बंदे के बैठने की भी जगह नहीं है। ये भगवान को आशीर्वाद दे के, जैसे हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इस तरह से ये किया जाता है और उसके बाद ये शो शुरू होता है। अब देखिएगा, इसके शो के अंदर कोई वाद्य संगीत कुछ नहीं है, मुंह से आवाज़ निकालते हैं चक 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 चक। इसी चक चक का नाम KECAK यानी चक डांस शो। और ये शो जो होता है सनातन संस्कृति की सबसे मुख्य जो हमारी पुस्तक है रामायण, उस पर बेस होता है। यहाँ पर बहुत पूजा की जाती है बंदरों की, और इसको मंकी आइलैंड भी बोलते हैं। ये जो सीन आ रहा है आपके सामने, ये कलाकार जो हैं वो दिखा रहे हैं राम और सीता, और ये सोने का हिरण बना हुआ है। इस तरह से ये रामायण का सीन चलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और कोई ऐसी समस्या नहीं होती कि हमें लगे कि हमें भाषा नहीं आती तो एंजॉय नहीं होगा। गीत संगीत की कोई भाषा नहीं होती। इसी तरह नाट्य जो काम होते हैं, नाट्य प्रस्तुति होती है, उसमें भी सिर्फ एक्शन काफ़ी काम करता है। 1.5 घंटे का ये शो होता है, लगभग 2 पारी में होता है। इंडियन रुपीज़ देखें तो लगभग 1000 या 1200 रुपये का टिकट है, और बाली की करेंसी देखें तो 1,50,000 रुपये बाली की करेंसी के लगते हैं। इस प्रकार ये पहला सीन ख़त्म होने के बाद दूसरा कंटिन्यू होता है, कोई पर्दा बीच में नहीं है, कंटिन्यूएशन में ये सीन आते रहते हैं और रामायण की प्रस्तुति भी होती है। अब ये सीता जी का सीन आ रहा है, बहुत ही मन लुभावन एक्सपीरियंस है। पीछे विशाल समुद्र के दर्शन होते हैं, एक तरफ भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में विशेषता ये है कि वहीं के लोगों को अलाउ है, यानी बाली के लोग भी जा सकते हैं। बाकी हमने कोशिश की, हमने दर्शन तो कर लिए। ये रावण का सीन आ रहा है, सीता हरण का सीन आएगा। नृत्य संगीत नहीं होने के बावजूद भी जो आवाज़ें निकलती हैं वो सुर और ताल में निकलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखते रहिए आप, विवरण मैं देता रहूँगा आपको। देखिए गरुड़ की एंट्री हो रही है। सीता हरण का जो सीन है, इसमें गरुड़ की बहुत बड़ी भूमिका है। उसको मालूम था कि मैं इतने बड़े प्रतापी रावण से नहीं जूझ सकता, लेकिन उसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया और लड़ाई लड़ी। ये अलग बात है कि उसको पता था कि ये चीज़ होने वाली है, मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो इतना शक्ति और स्वाभिमानी था कि उसकी मृत्यु तब तक नहीं हुई जब तक राम जी के उसने दर्शन नहीं कर लिए। सीता की सारी स्थिति कौन लेकर गया है, ये गरुड़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर इनको भी बहुत ही मान्यता प्राप्त है। ये मंकी जो आइलैंड है, जहाँ पर
मंदिरों की बहुत पूजा होती है और हनुमान जी का भी, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। ये अशोक वाटिका का दृश्य आएगा आपके सामने। सीता जी बैठी हैं, उनके साथ वहाँ की रानी और लोग हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर से हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे हैं। उनकी एंट्री है, काफ़ी रोमांचकारी दृश्य हो जाता है। हनुमान जी को काफ़ी इन्होंने अट्रैक्शन दी है। जो ऑडियंस है उनके बीच में भी जाते हैं ये, उससे भी संपर्क रहता है, एंजॉयमेंट होता है। एक वाइब्रेंट शो है। देखिए ये उनकी एंट्री है हनुमान जी की। काफ़ी लंबा शो है, मैंने आपको कोशिश की है बहुत छोटा बनाने की। पूरा देख के आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए पूरा जैम पैक, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, इंडिया के भी लोग हैं। सनातन संस्कृति की इतनी शानदार प्रस्तुति भारतवर्ष से 8000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया, एक मुस्लिम कंट्री में देखना, जीवंत देखना बड़ा अच्छा लगता है। ये हनुमान जी की स्थिति है। उन्होंने सीता जी को खोज लिया और ये राक्षसों का विवरण आ रहा है। वो एंट्री को अलाउ करते हैं कि आप लोग भी डांस कीजिए। हमने भी कोशिश की 2 घंटे लगाने की, मेरे अलावा और कोई नहीं था, लेकिन विदेशी लड़कियाँ थीं। एंजॉयमेंट करने का कोई उम्र भी नहीं होती और जब इच्छा हो करिए। ऐसा ही हमने भी कोशिश की। आप हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको बहुत शानदार विवरण दिखाएंगे। ये हनुमान जी को बंदी बना लिया है और उनको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इसके बाद सीता, ये आप देखेंगे यहाँ पर बंदी बनाने के बावजूद भी हनुमान जी की कितनी इज्जत है, उपासना है, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। नाटक में भी, ये जो नाटक चल रहा है, ये जो प्रस्तुति चल रही है इसमें भी। इसके बाद हनुमान जी को बंदी बना के उनकी पूंछ में आग लगा दी। ये विवरण भी बड़ा रोमांचकारी है। हनुमान जी को क्यों बोला जाता है पवन सुत हनुमान, शक्तिशाली? उन्होंने पूरे लंका का दहन कर दिया। उसके बाद का ये सीन आप देखेंगे, बहुत शानदार है, अच्छा लगता है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता और जो रावण का भाई है उनका मिलन दिखाते हैं। सारे लोग मिल गए और रावण का वध किया। ये सारे अच्छी प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद ये शो समाप्त हो जाता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं हम लोग भी, और आपसे भी ये कहेंगे कि ज़रूर आइएगा बाली में और कोशिश कीजिएगा पैकेज टूर लेने की, क्योंकि इंडिविजुअल टूर बहुत महंगा होता है। और निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। धन्यवाद।